उन्होंने लेटर भी भेज दिया था। लेकिन क्या होता है कि संस्था के जो पैसे होते हैं एक सांसद निधि के, वो सिर्फ 50 लाख रुपए होते हैं एक साल के। और मैंने गोविंदर भाई से कहा था, क्योंकि अभी तक, क्योंकि हमारे पास ही आता है डीआरडीए के अंदर, हम एमपी लैंड का काम हम देखते हैं, लेटर हमारे पास ही आता है। अभी तक हमारे केंद्रीय मंत्री जी का कोई भी लेटर अभी तक नहीं आया। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई, वैसे तो 51 और 11 61 62 लाख रुपए हमारे बढ़ रहे हैं, फिर भी एक बार आप मंत्री जी से मिलकर के जितना जल्दी वो लेटर अगर आप जल्दी ले आओगे, क्योंकि संस्था के पैसे हम प्रॉपर तरीके से वहां पे लगवा सकेंगे। फिर अगर वो 50 लाख रुपए कोई और ले गया, फिर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। और बाकी भाई ने जो भी आप ड्यूटी लगाओ, मेरे बड़े भाई है और डॉक्टर साहब रिश्तेदार है, कोई बात नहीं, मैं आपसे भागूंगा नहीं। रखा 2 साल तक उसका आंदोलन भी चलता रहा और आज फिर 27 तारीख को हमने राजपूत समाज के लिए इतनी ज्यादा है कि कोई सोच नहीं सकता। आज से हजारों साल पहले वेद व्यास जी ने कहा था कि हमें अपने इतिहास की रक्षा पुरजोर तरीके से पूरे ताकत के साथ करनी चाहिए, क्योंकि धन की अगर हानि होती है तो ये तो आनी जानी चीज है, वो उसकी पूर्ति हो सकती, लेकिन अगर निश्चित ये हजारों साल पहले जो बात कही गई वो आज भी उसी तरीके से कायम है और वो आज भी लागू होती। और हमारे चेयरमैन बात कर रहे थे अमरपाल जी के, कहीं न कहीं आग तो दिल में जलनी चाहिए, और हम भी कहते हैं ये आग जो है ये राजपूतों का उनका हल करूंगा, इसका सभी संघर्ष समिति ने उनका बहुत बहुत स्वागत भी किया। हाथ खोल के जोरदार तालियां मैं पहुंचा हूं। ऐसे मेरे बड़े भाई ऋषिपाल शास्त्री जी, कर्नल देवेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही वरिष्ठ नेता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि सोहन राणा जी, अपनी कार्य योजना और सरकार ने किस किस तरह की योजनाओं की बात हमारे समय समय पर प्रतिनिधि सभा के करते रहे हैं और किस प्रकार का आश्वासन वहां से दिया गया है। मेरे को 2 दिन पूर्व ही हमारे प्रधान एमपी सिंह जी ने 2 विषयों से अवगत कराया। एक म्यूजियम, उसके लिए 5 एकड़ जमीन की कोई वार्ता पूर्व में हमारी सभा के प्रतिनिधियों ने माननीय मनोहर लाल जी के समक्ष रखी थी, और एक 31 लाख रुपए का भी विषय उन्होंने बताया कि 31 लाख रुपए के लिए माननीय मनोहर लाल जी ने हामी भरी थी कि वो हमारी सभा को देंगे। और जैसे ही 2 दिन पूर्व मेरे को बताया, तो संयोग से कल मनोहर लाल जी का करनाल आगमन हुआ। मैंने दोनों विषय उनके समक्ष रखे, तो उनका बड़ा ही सकारात्मक इन दोनों विषयों पर रवैया था, और उन्होंने डॉक्टर साहब से बात करने के लिए मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब से मेरी एक बार बात कराना, अध्यक्ष जी से बात कराना। और उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा सरकार को इस जगह के बारे में लिखूंगा कि वो जगह राजपूत समाज को हमारी सभा को प्रदान की जाए। प्रशासनिक बैठक के दौरान भी ये विषय आया था, और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से, जैसा उनका स्वभाव भी है और जिस प्रकार से मतलब चीजों, तो मैं समाज से केवल और केवल इतना सा अनुरोध इस आज की सभा के माध्यम से, आज की इस बैठक के माध्यम से करना चाहूंगा कि राजपूत होना अपने आप में जहां एक गर्व की अनुभूति देता है, जहां गौरव का एहसास कराता है, तो वहीं राजपूत होना अपने एक जिम्मेवारी भी लेके आता है। आज हमारे जो यहाँ पर गायक थे, मेरे से पूर्व जो वक्ता थे, हम सब ने बताया कि आज जो इतिहास है वो राजपूतों के कारण है। यदि देश सुरक्षित और संरक्षित है तो वो राजपूतों के बलिदान के कारण है। तो मेरा इतना सा अनुरोध है कि केवल और केवल उन महापुरुषों के बलिदान तक ही हम सीमित न रहे, बल्कि आज भी सब समाज को साथ लेकर जहां भी हमें आवश्यकता पड़ती है
राजपूत वहां भी आगे बढ़कर अग्रणी होकर सब समाज का संरक्षण करे, सहयोग करे, उसकी रक्षा करे। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आप सबके चरणों में यही निवेदन करता हुआ कि हम अपने महापुरुषों की जो एक ख्याति है, जो एक उनका पूर्व में जो उनका कार्य रहे हैं, जो उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे करके जो हमारे को ये गौरवान्वित महसूस होने का जो पल, जो समय और जो ये पूरा देश जिस पर आज गर्व करता है, ऐसा क्षण दिया है, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। हम सब उनके गुणों से प्रेरित होकर उनके कदमों पर चलते हुए सब समाज को साथ लेकर चलेंगे। और रही बात मेरी व्यक्तिगत, तो मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैं जब भी जहां भी हमारे इस सभा को, और सभा ही नहीं, हमारे समाज के किसी आम जन को भी, जिले के, प्रदेश के किसी कोने में बैठे हुए किसी भी राजपूत समाज के किसी साथी को, मैं उसके लिए तत्पर हूं। हमेशा उसके सहयोग के लिए मैं उसको खड़ा मिलूंगा। सांसद प्रतिनिधि होने के नाते, केंद्रीय मंत्री प्रतिनिधि होने के नाते मैं क्या सहयोग कर सकता हूं, इसकी भी ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमेशा मैं ही नहीं, मंत्री जी जो उनका स्वभाव है, मनोहर लाल जी का हम सब परिचित है, थोड़े स्पष्टवादी हैं, उनकी शैली थोड़ा सीधे सीधे कहने की है, तो हमें उन बातों पर कड़वा होता है, तो वही माननीय मनोहर लाल जी के बारे में है। बड़े सीधे और स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, और मैं समझता हूं कि राजपूत समाज का वो दिल से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और समाज को ये विश्वास दिलाता हूं कि उनके माध्यम से कोई भी काम हमारे समाज को होने वाला होगा तो वो निश्चित रूप से होगा, इसका मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं।